संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 तक। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वो सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आ भरी और उससे कहा, एफता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे ये बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही उसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष का 23वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पहला पाठ में हम जिस प्रकार सुने कि भविष्यवाणी नबी ईसायास के द्वारा लिखी गई थी, और ये भविष्यवाणी और नबी ईसायास का जीवन करीब प्रभु यीशु मसीह के 720 साल ईसा पूर्व ये भविष्यवाणी की गई थी। और ये भविष्यवाणी विशेष रूप से उन इस्राएल जनता को ढाढ़स देने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए की गई थी। और नबी ईसायास ये भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, घबराए हुए लोगों से कह दो, ढाढ़स रखो, डरो मत। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढाढ़स रखो और घबराओ मत। प्यारे भाई और बहनों, इतनी दो बड़ी बड़ी शब्द नबी ईसायास कहते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। ये विश्वास दिलाते हैं, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। और आगे कहते हैं, वो स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। आगे इस प्रकार भविष्यवाणी कहते हैं कि अंधों की आंखें देखने और बहरों की कान सुनने लगेंगे। अंधों की आंखें देखने और बहरों की कान सुनने लगेंगे। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए कि ईसा पूर्व 720 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की गई थी। और ये भविष्यवाणी 1-2 दिन का नहीं था, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना का नहीं था, बल्कि 720 ईसा पूर्व पहले ये भविष्यवाणी की गई थी नबी ईसायास के द्वारा, जो कि प्रभु आएंगे, तुम्हें स्वयं बचाएंगे। और प्रभु जब आएंगे क्या क्या कार्य देखने को मिलेगा? वो कार्य है, अंधे देखने लगेंगे और गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। ये भविष्यवाणी की गई थी। और आज का ये पहला पाठ सुसमाचार में पूर्ण हो जाता है। और सुसमाचार में जिस प्रकार हमने पढ़ा और सुना, जिसमें एक गूंगे बहरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई प्रदान कर रहे हैं। और किस प्रकार चंगाई प्रदान कर रहे हैं? एक अजीब तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने शब्द मात्र से बहुत बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए लोगों के बीच में। शैतान को अपने शब्द मात्र से भगाया, कोढ़ियों को अपने शब्द मात्र से चंगाई प्रदान की, समुद्र के बड़ी बड़ी लहरों को अपने शब्द मात्र से शांत किया। इस प्रकार कई सारी घटनाएं हम पवित्र बाइबल में पढ़ने को पाते हैं।
लेकिन आज के जो चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने जो प्रकट किए वो थोड़ा सबसे अलग है। तो इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में एक अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपना चिन्ह और चमत्कार लोगों के सामने प्रकट करते हैं। वो कैसे? वो गूंगे और बहरे व्यक्ति को अलग से बुलाकर अपनी उंगलियां कानों में डाल देते हैं और अपनी थूक उस गूंगे व्यक्ति के जीभ में लगाते हैं। हमें ये बात का याद आ जाना चाहिए कि प्रभु ही हमारा सृष्टिकर्ता है, जो कि हमें बनाया। और किस प्रकार बनाया? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से अगर हम पढ़ेंगे किस प्रकार अपने शब्द मात्र से बनाया, हमें पता चल जाएगा। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा, मिट्टी से साना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने प्राण वायु उस मिट्टी के ऊपर फूंका, उस मिट्टी के नथनों में अपना प्राण वायु फूंका, जिसे मनुष्य जीवन प्राप्त किया, उसे जीवन मिला। ठीक उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को ये दर्शाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हारे आदि माता पिता को बनाया था। आज उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने थूक उस गूंगे व्यक्ति के जीभ पर लगाते हैं। ये देखने में सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हम सब प्रभु के वो अंश है। जब तक प्रभु की आशीष, जब तक प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तो हमारा ये जड़ शरीर जड़ ही रहेगा, हमारे ये जीवन जड़ ही रहेगा, हमारा ये दिल, हमारा ये मन जड़ ही रहेगा, हमारे ये आंखें, हमारे ये कान जड़ ही रहेगा। प्रभु की वचन और प्रभु की स्पर्श हमारे जीवन में अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस गूंगे बहरे व्यक्ति को स्पर्श करते हुए और उनके जीभ पर अपना थूक लगाते हुए एक बहुत बड़ी शब्द कहते हैं, वो है एफता। यह शब्द बाइबल में क्यों कोष्टक में लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ये शब्द विशेष रूप से अपनी भाषा अरमाइक भाषा में संबोधित किए, अरमाइक भाषा में प्रार्थना किए, अपने अब्बा से अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर अब्बा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, और ये शब्द निकलता है एफता, जिसका मतलब खुल जा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इसको गहराई से अगर हम पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, विशेष रूप से नबी ईसाया के वो पहला 2 वचन हमें गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए। हम अपने जीवन में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और ये हमेशा हम सबको देखने को भी मिलता है और उसका अनुभव भी करते हैं। फिलहाल हम ये कोरोना की महामारी से जूझते आज तक पहुंचे हैं, और जब ये कोरोना महामारी के बारे में हमें सुनाई दिया न्यूज़ के जरिए और लोगों के जरिए, हम सब लोग डर गए, घबरा गए, और अपनों से भी अपना दूरियां बनाने लगे। तरह तरह की नियम कानून को अपने जीवन में पालन करने लगे। वो रहा डर, और ये डर किस बात की? मृत्यु की। मनुष्य अगर डरता है किसी बात के लिए तो मृत्यु के लिए, क्योंकि मृत्यु ही हमारे जीवन में सच्चाई दिखता है, और ये मृत्यु से भागने के लिए
मनुष्य किसी भी हद को पार कर लेता है। लेकिन नबी ईसाया जिस प्रकार अपने ग्रंथ में लिखते और लोगों को संबोधित करते हैं, डरे हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो कि ढाढ़स रखो और डरो मत। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में अगर हम देखेंगे हमेशा ये बात जिक्र की जाती है किसी न किसी रूप से, और कहा जाता है, बाइबल के पंडितों ने कहा है, बाइबल में कम से कम 366 बार ये शब्द आता है कि डरिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराइए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम ये वचन पढ़ते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में हम ये पढ़ते हैं, जहाँ कहीं 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वयं हमें ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ, डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो। फिर से याद कीजिए, जो नबी ईसाया का भविष्यवाणी 720 ईसा पूर्व कही गई थी, वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पूर्ण हो जाता है। गूंगे बोलने लगते हैं और बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। इस प्रकार नबी ईसाया के भविष्यवाणी बहुत लंबी अरसे के बाद पूर्ण हो जाता है। उस समय को याद कीजिए जब कोरोना की महामारी शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, सब लोग घबराए गए। और जब लॉकडाउन शुरू हो गया, पहले 21 दिन हुआ, उसके बाद बढ़ते गया 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन। लोग घर के अंदर अपने आप को बंद करके परेशान होने लगे। हे प्रभु, कब हमें ये महामारी से छुटकारा मिलेगी? हे प्रभु, कब ये महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन निकलेगी, दवा निकलेगी? इस प्रकार बहुत चिंतित हुए। इसमें कई सारे लोग ये भी किए कि अभी ही हो जाए, अभी जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, ताकि हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकल पाएंगे, घूम पाएंगे। लेकिन ये सब नहीं हुआ। और आप तो जानते हैं कि कितने महीनों बाद, पूरे साल बीत गया, कितने महीनों बाद हमें वैक्सीन प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार घबराए हुए लोगों, डरे हुए लोगों, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, वो आपकी शुद्धि लेगा। प्रभु पर भरोसा रखो, वो आपकी शुद्धि लेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 पद संख्या 1 और 2 में हम ये पवित्र वचन पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार की मुसीबतों में केवल ये कोरोना की महामारी नहीं, बल्कि नाना प्रकार की महामारी हमारे जीवन में आ जाती है। तो उसी घड़ी में हमें स्वर्ग की ओर, हमें प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाना अनिवार्य है, क्योंकि वहीं से सहायता मिलेगी, वहीं से हमारे लिए सहायता आएगी, किसी मनुष्य से नहीं आएगी। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 8 और 9 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, शासकों के ऊपर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है।
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जो इंसान प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर अपना जीवन गुजारता है, अपना जीवन बिताता है, वो इंसान एक साधारण इंसान नहीं है। वो इंसान एक चट्टान के समान है। वो इंसान एक बड़ा पहाड़ के समान है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसको कोई डरा नहीं सकता। जिसको हम स्तोत्र संख्या 125 पद संख्या 1 और 2 पद में हम ये पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और सदा बना रहता है। आगे, यरूशलेम पर्वत से घिरा हुआ है, प्रभु उसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। प्यारे भाई और बहनों, जो इस प्रकार की परेशानियों में, दुख की घड़ी में, चिंताओं की घड़ी में जो इंसान एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखे रहता है, वो इंसान चट्टान के समान है। जिस प्रकार प्रभु यरूशलेम के चारों ओर घिरा रहता है, उसी प्रकार प्रभु आप और मेरे जीवन में भी अगर हम भरोसा के साथ जिएंगे, प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन बिताएंगे, तब प्रभु भी हमारे जीवन में इसी प्रकार कार्य करेंगे। नबी ईसायाह ये भी लिखते हैं कि चिंता मत करो, घबराए हुए लोगों चिंता मत करो। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ये कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। कभी कभी हम लोग इतना चिंता करते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या खाएं, क्या पहने, बस खाने पीने का चिंता, बस पहनने ओढ़ने का चिंता। बहुत सारे लोग अनावश्यक चिंता करते हैं। कोई लोग किसी के पास पर्याप्त मात्रा से कपड़े हैं, पर्याप्त मात्रा से खाने पीने को है, रहने के लिए अच्छा घर है, उनके माता पिता अच्छे हैं या परिवार अच्छा है, फिर भी अनावश्यक चिंता से वे लोग जूझते रहते हैं। हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़ें, ये सब बाहरी सतावट हमें सताता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है, कल की चिंता मत करो। बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं, कल क्या करेंगे, कल क्या होगा, कल किस प्रकार जिएंगे, कल का जीवन किस प्रकार गुजरेगा, मतलब भविष्य की चिंता। हम ना तो भविष्य को देखे हैं ना देख पाएंगे। किसी ने कहा है, केवल हमारे हाथ में आज है, आज को अच्छी तरीके से जियो, आज को खुशी से जियो, आनंद से जियो, कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए प्रभु हमें ये बताते हैं कि कल की चिंता मत करो। प्यारे भाई और बहनों, चिंता एक आग के समान है। चिंता एक जिंदा आदमी को जला डालता है। इसलिए चिता और चिंता ये दोनों एक समान। अगर हम चिंतित अपने जीवन में हर समय हर पल चिंतित होकर रहेंगे, तब हम दिन बर दिन नष्ट होते जाएंगे, अपने शरीर को क्षति पहुंचाते जाएंगे, अपने शांति, अपने आनंद धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। इसलिए प्रभु सबसे आग्रह करते हैं कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22, 25 और 26 में प्रभु का वचन ये कहता है, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की हम क्या खाएं और ना अपने शरीर की
कि हम क्या पहने। चिंता करने से तुमसे कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो। ये रहा चिंता नहीं करने के लिए भी आज के इन वचनों द्वारा हमें प्रेरित किया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, दूसरे पाठ हम विशेष रूप से ये पढ़ते हैं, क्या ईश्वर ने राज्य के लिए उत्तराधिकारी बनने के लिए दरिद्रों को नहीं चुना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य कौन व्यक्ति जो नम्र व्यक्ति है। धन्य कौन व्यक्ति, स्वर्ग राज्य किसको प्राप्त होगा? जो दरिद्र है, जो अपने को विनम्र बनाता है, जो अपने को दीन समझता है। आज उसी वचन को संत याकूब के पत्र से हमने पढ़ा कि अपने भाई बहनों को कभी भी छोटा मत समझो। अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को कभी भी छोटा मत समझो। कभी भी ऊंच नीच की दृष्टि से मत देखो। संत याकूब एक सुंदर उदाहरण देकर पत्र लिखते हैं, ये कहते हुए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की सभा, किसी भी प्रकार की प्रोग्राम चल रही हो और उसमें कोई धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति आता है, कि किस प्रकार आप उन दोनों में सम्मान प्रदान करते हैं। अक्सर हमारे जीवन में ये देखने को मिलता है, जो गरीब है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, और जो धनी है, नामी व्यक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास गाड़ी बंगला, जिसके सब कुछ है, ऐसे व्यक्तियों को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारी बार ये अगर हम एक विश्वासी होते हुए अपने जीवन में अगर ऐसे कर रहे हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम विश्वासी कहलाने का योग्य नहीं है। हम अपने जीवन में इस प्रकार की पक्षपात करते हुए जीते हैं। आज हमें विशेष रूप से अपने आप को जांच कर देखना चाहिए कि क्या मैं अपने जीवन में पक्षपात करता हूं। जी अगर कर रहे हैं तो ये वचन हम सबके लिए सटीक बैठता है कि ये वचन हमारे लिए आज के लिए कहा गया है कि हम सुधर जाए। अगर हम ये प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे हमारा विश्वास कितना भी गहरा हो, चाहे हम जितना भी प्रार्थना करें, चाहे हम जितना अच्छे प्रवचन दें, अगर ये गुण अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। संत याकूब हमें ये समझाते हुए लिखते हैं कि हर एक को सम्मान करो, हर एक को प्रेम करो, चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अनपढ़ हो, सबको बराबर दृष्टि से, सबको बराबर नजर से देखो, सबके साथ बराबर जीवन बिताओ। ये संत याकूब का कहना है। तो इन्हीं वचनों के साथ प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि प्रार्थना कीजिए। विशेष रूप से हमारी ये आंखें जो बाहरी चीजों को देखती है, हमारी ये कान जो हर बात को सुनती है, हमारी ये मुंह जो हम बोल पाते हैं, लेकिन सचमुच में अगर गहराई में अगर अपने आप को टटोल कर देखेंगे, मनन चिंतन कर देखेंगे, हम अंधे हैं, हम बहरे हैं, हम गूंगे हैं। वक्त वक्त पर जहां हमको बोलना चाहिए हम नहीं बोल पाते हैं, जहां जिस वचन को हमें सुनना चाहिए हम नहीं सुन पाते हैं।
जिस कार्य को देखना चाहिए हम उस कार्य को नहीं देख पाते हैं, बल्कि दूसरे चीजों में हमारा नजर जाता है। तो किसी न किसी रूप से आप और मैं अंधे, गूंगे और बहरे हैं। आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपनी उंगली फैलाकर हमारी कानों को खोल दे, जिससे हम प्रभु के वचन को सुन सके। आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी उंगलियों को फैलाकर हमारी आंखों को स्पर्श करें, जिससे हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए, हम अपनी आंखों से अच्छाई देखने लगे। आज हम प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीव को स्पर्श कर। ऐसी ऐसी शब्द निकलती है जो दूसरों को चोट पहुंचाती है, दूसरों को बर्बाद करने के लिए ही हमारे वचन निकलती है। दूसरों के बर्बाद के लिए जो इस हमारे बोली वचन के द्वारा हम दूसरों के जीवन को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, किसी के पास जाकर चुगली करते हुए हम गूंगे बन गए हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय पिता, हे सृष्टिकर्ता, हे अब्बा, हे प्रभु, तो आज के दिन हमें अपने दिव्य वचनों से भर दिया है। हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमें ये पवित्र वचन सुनने का मौका मिला है। हे प्रभु यीशु मसीह, नबी ईसाया के उस भविष्यवाणी उन लोगों के बीच में प्रकट हुआ। गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। हे अब्बा पिता, आज हमारे बीच में भी तू प्रकट होने की कृपा कर। हे प्रभु, जो वचन कहकर तूने गूंगे के मुंह को खोला था, इफ़ा था, उसी प्रकार प्रभु हमारे होंठ को खोल दे, जिसे हम तेरा गुणगान कर सके। हमारे जीव को खोल दे, जिससे हम तेरा प्रशंसा कर सके, तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सके। हे प्रभु यीशु, एपथा कहकर हमारी आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, हमारे आंखों को स्पर्श कर, हमारे कानों को स्पर्श कर, हमें शुद्ध कर। हम शुद्ध होना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे दुर्बलता में सदा सर्वदा हमारी सहायता बन। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। सबको जय यीशु।